हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू exercise 11.1 constructions. Okay, in your previous classes all of you have studied about the construction of triangles, quadrilateral, but in this class you have some different type of construction. Please look here. First and second question already I have told you, and now today I am telling you question number 3. Okay, in this construct a triangle with side 5 centimeter. First side, that is A, 5 centimeter, second side B, that is 6 centimeter, and third side C, that is 7 centimeter. Okay, and you have to another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle. देखिए बच्चों, first you have to construct the triangle with these given dimensions. Okay, first look here, we draw a base of 6 centimeter, 6 centimeter. देखो बच्चों, इफ यू विश देन यू कैन ड्रा अ रे. पूछो क्यों रे हमने क्यों बनाई, उसका रीजन ये बच्चों, इस बार 7/5 यानी आपको जो ट्रायंगल बनाना है, ध्यान रखिए 5/7 मतलब ये 5th पार्ट आउट ऑफ 7, मतलब आपको अंदर बनाना है. 7/5 मतलब कि 7/5 यानी हमें बाहर बनाना पड़ेगा ट्रायंगल की. जो 7th पार्ट है 5 के अंदर तो हो नहीं सकता वो, तो 7th पार्ट तो 5 के बाहर जाएगा. तो जब बाहर बनाना है तो हमने ऑलरेडी इसको एक्सटेंड कर लिया साइड को. ठीक, अब हमको चाहिए वैसे कितना है 6, आप 6 पे इस पे यूं कर लो. ठीक, अब देखो बच्चों नेक्स्ट साइड क्या 5 सेंटीमीटर. अब आप 5 सेंटीमीटर मेजर करो यहाँ से बच्चों. जब आपने 5 सेंटीमीटर मेजर किया बच्चों, यहाँ 5 सेंटीमीटर, एक आर्क आप इसका लगाइए 5 सेंटीमीटर का, और दूसरा आर्क आपका आएगा 7 सेंटीमीटर का बच्चों. ठीक है, बिकॉज थर्ड साइड दैट इज 7 सेंटीमीटर. और बच्चों इनने देखो अब हम नाम देना है ए, क्योंकि इसमें नाम तो कुछ दिया नहीं, नाम आपको अपने बेस पे देना है. रे है इसलिए उसका यहाँ एक्स दिया नाम. बच्चों देखो यहाँ पर देखो, चूँकि हमें बाहर बनाना इसीलिए देखो हम ऑलरेडी हर साइड को हम क्या करेंगे एक्सटेंड करके. यद्यपि हमको यहाँ ज्वाइन करना ए से, हमने एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा. ठीक बच्चों, ये लो बच्चों, अब ऑलरेडी हम इसको एक्सटेंड कर चुके हैं और यहाँ एक्सटेंड कर चुके हैं. स्वाभाविक बच्चों हमको क्या चाहिए 7/5. तो 5 में से 7 तो लिया नहीं जा सकता, हाँ 7 में से 5 लिया जा सकता है. इसीलिए भले वो 7/5 है, हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 7. कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं हमको कि सर जब 5/7 था तो आपने 7 किया, अब 7/5 है. तो देखो वही मैंने कहा 7 आउट ऑफ 5 दैट इज़ नॉट पॉसिबल, 5 आउट ऑफ 7 दैट इज़ पॉसिबल. तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7. इसको और एक्सटेंड कर लो बच्चों, इसको हमने एक्सटेंड किया. ओके, अब देखिए नेम इट वाई. बच्चों अब हमने देखो चूंकि हमें क्या करना है 7/5 जो सिमिलर ट्रायंगल बनाना है दैट इज 7/5. बच्चों नेम इट B1 देन B2 देन B3 देन B4 देन B5 देन B6 देन B7. यानी ये जो नाम देते हैं वो इस वर्टेक्स के बेस पे देते हैं. ए है तो ए से जाएंगे, बी है तो बी से जाएंगे, सी है तो सी से जाएंगे. अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने अभी तक जो हमने तुम्हें बताया था जब 5/7 होता है हम किसको मिलाते हैं 7 से लास्ट पार्ट को मिलाते हैं, मगर यहाँ 7/5 है, हम इसको किससे ज्वाइन करेंगे 5th पार्ट को ज्वाइन करेंगे यहाँ. ठीक, अब स्वाभाविक जो 7th पार्ट होगा दैट इज आउट ऑफ दिस साइड, इसके वर्टेक्स के आगे होगा. अब इसके लिए देखो क्या करना है वही प्रोसेस. अब इसमें 2 तरीके हैं. वास्तव में हमें इसके जो साइड ले जाना है इसके पैरेलल ले जाना है. पैरेलल के 2 तरीके हैं. आप अंदर से एंगल ले लो, ये एंगल थोड़ा बेस कम कर ये ले लिया, और उतने 7th पार्ट से आप उतने आर्क लेंगे जितना आप यहाँ से ले रहे हैं. तो सेम जो आपने आर्क यहाँ लिया है, सुनो बेटा, वही आपको आर्क यहाँ से लेना है. ठीक, अब जो इसका मेजरमेंट है, इसका डायमेंशन है
वही आप यहाँ लीजिए इसकी रेडियस, ठीक है, और रेडियस लेके एक आर्क लगा दो और B7 से इसको ज्वाइन करो आप। जहाँ भी ज्वाइन हुआ बच्चों तो ये C है, तो इसके आगे क्या कहलाएगा, C7, या डैश भी शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं, C डैश। इसी प्रकार अब हमें CA के पैरेलल चलना है, CA के पैरेलल जाना है। CA के पैरेलल जाना है तो फिर इसके पैरेलल का तरीका तो वही है, यहाँ से आप कितनी भी रेडियस के एक आर्क लो, जितना यहाँ से लो उतना कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, C7 से लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसको मेजर करिए, आप इसको मेजर करिए और यहाँ उतने आप इसको कट करिए और इसको C7 से ज्वाइन करिए। C7 से ज्वाइन करो बच्चों, जहाँ मिला दैट इज नोन एज A7। अब इसको A7 भी कह सकते हैं या A डैश और B और C डैश भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यूँ कह सकते हैं, अगर डैश नाम दिया तो A डैश B C डैश इक्वल टू, तो सिमिलर क्या आएगा, सिमिलर ट्रायंगल ABC, सिमिलर सच दैट, सिमिलर तो है मगर एक चीज़ और है, सच दैट डायमेंशन किस प्रकार है कि BA इक्वल टू 7/5 ऑफ BA डैश, एंड यहाँ देखिए BC इक्वल टू क्या होगा, 7/5 BC डैश, BC डैश। एनी डाउट, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा कर दिया हमने, ये BA डैश यहाँ आएगा और ये BA आएगा, यहाँ BC डैश आएगा और ये आएगा, ठीक है ना। बस अब देखो बच्चों, एनी डाउट। इस प्रकार से बच्चों ये कंस्ट्रक्शन है। इसी प्रकार बच्चों देखो गौर से, कोई भी और इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, और मैं एक ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो बच्चों स्टेप्स बिल्कुल सेम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रा ट्रायंगल ABC विथ साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। Then construct triangle whose sides are 4/3 times. Again, you have to construct your triangle, ठीक है, similar to the given triangle, but it will be, ठीक है, out of the vertices of the given triangle. कैसे, बड़ा सिंपल बच्चों। सबसे पहले आप देखिए BC बच्चों हम लेंगे, ये लिया BC हमने लिया, स्वाभाविक चूंकि बाहर बनाना है तो हम रे लेंगे, क्या लेंगे, रे। BC कितना है, 7। एनी डाउट, नेम दिया इसको X। एंगल B बच्चों दैट इज 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री लेंगे B, ये हमने लिया B 45 डिग्री। एनी डाउट, दैट इज 45 डिग्री BC, देन दिस इज 45 डिग्री, तो इसको भी हमें वर्टेक्स से आगे ले जाना पड़ेगा। ये ले गए, क्यों ले जा रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमें ट्रायंगल कहाँ बनाना है, बाहर बनाना है। अब ये तो प्रोसेस हुआ एट द वॉच। अब यहाँ ये तो है ही हमारे पास, ठीक है, क्या दिया हमारे पास 45 डिग्री, और एक साइड और दिया है, साइड्स क्या दिया है, देखिए यहाँ दिया है एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। अच्छा, BC 7 है और एंगल B कितना है, 45 डिग्री है, एंगल A कितना है, 105 डिग्री है। तो बच्चों देखो, इफ़ यू हैव टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल देन यू कैन फाइंड हियर द थर्ड एंगल। कैसे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ऑलरेडी यू हैव 105 डिग्री एंगल A, देन B 45 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। सो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री। ओके, अब C आप 30 डिग्री यहाँ बना लीजिए तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या बना लें आप, C 30 डिग्री आप कर लीजिए, ये 30 डिग्री, ये लो बच्चों 30 डिग्री, ये आप C 30 डिग्री लेंगे, ये लो बच्चों C30। तो अब ये नाम हुआ आपका ABC। अब आप यहाँ से वही फिर से एक्यूट एंगल क्या लेंगे, एक्यूट एंगल। ये बताओ हमें कि आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो दैट इज गिवन हियर 4/3 मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 एंड देन 4। Name it B1, B2, B3, B4. Then join B3 to C. B3 to C क्यों किया? Because it is given here 4/3. So you have to connect third part to C. अब fourth जो part है that will be out of C. उसी के बाहर बनेगा। उसके लिए you have to draw the parallel line from point B4 parallel to B3 C.
इसके लिए बच्चों यहाँ से आप अपने मनचाहा रेडियस लेके एक आर्क लगाएं। ये लो बच्चों, कितना भी रेडियस लिया, आर्क लगाया, उतने आर्क आप यहाँ से लगाइए बस। अब इसको आप बच्चों मेजर करें, आप इसको जितना मेजरमेंट है उतना यहाँ से आप क्या करें, एक आर्क लगा दें और B4 से इसे ज्वाइन कर दें, B4 से इसे ज्वाइन कर दें, जहाँ मिलेगा वो C' कहलाया। अब हमें इसके पैरेलल चलना है, तो फिर यहाँ से आप एक आर्क लगाएं और C' से भी एक आर्क लगा लें। अब इसको मेजर करें, आप यहाँ से मेजर करें, जितना भी आया उतना मेजर यहाँ से करें और C से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करें, ये कहलाएगा A'। Thus you have got A', B, C' similar to triangle ABC। अब यदि कोई कहता है कि आप इसके स्टेप्स बताइए, सो सिंपल। फर्स्ट वी ड्रा अ रे BX, ठीक है, एंड वी कट BC एज 7 सेंटीमीटर, ओके। देन ड्रा एन एंगल CBY, that is 45 degree. Then the with C as center and angle 30 degree, draw another angle BCZ, ठीक है, intersecting BY at A, thus ABC is the triangle, given triangle. Now draw an acute angle CBZ, okay, again anything P, and we divide this into 4 equal parts, BB1, B1, B2, B2, B3, B3, B4, okay. Now join B3 to C, then draw B4 C' parallel to B3 C, then draw C' A' parallel to CA, thus A', B, C is similar to triangle ABC। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एनी डाउट? और कोई भी डाउट यदि आपको हो, आप नेक्स्ट मैं वीडियो में जो हम बताएंगे उसके पहले आपके जो क्वेश्चन आएंगे हम उसको इंक्लूड कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू।